आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री को समिति के अन्य सदस्यों के मनोनयन के लिए अधिकृत किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूसीसी क्या है और इससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून होता है जिसमें सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही समान कानून लागू होता है। अभी इन मामलों में अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ लागू होते हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो छत्तीसगढ़ में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था बनेगी। इससे न्याय प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, कानूनों में समानता आएगी और सबसे अहम, महिलाओं और कमजोर वर्गों को अधिक अधिकार और सुरक्षा मिल सकेगी। साथ ही यह कदम सामाजिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना जरूरी माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। साय सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठन का फैसला किया तो कांग्रेस ने इसे सीधे आदिवासी हितों पर हमला बता दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि यह कवायद आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची को कमजोर करने की कोशिश है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होने का सबसे बड़ा असर राज्य के 32% से अधिक आदिवासी समाज पर पड़ेगा। उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय को संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है और यूसीसी लाकर भाजपा सरकार इन्हीं अधिकारों में दखल देना चाहती है। मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करती है। अगर छत्तीसगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यूसीसी लागू करती है तो ये सीधा सीधा है कि आदिवासियों के अधिकारों का सरकार सीधा सीधा हनन कर रही है और आदिवासियों के अधिकार को ये समाप्त करना चाहती है। बस्तर के अबूझमाड़ में अबूझमाड़िया सीधा सीधा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं और बैगा जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। इन जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। क्या सरकार यूसीसी लागू कर इन आदिवासियों को प्राप्त अधिकारियों को छीनना चाहती है क्या, समाप्त करना चाहती है क्या? कांग्रेस ने सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं, क्या यूसीसी लागू होने के बाद पेसा कानून का अस्तित्व यथावत रहेगा? क्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों की अधिकार सुरक्षित रहेंगे? संरक्षित जनजातियों बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, भुंजिया जैसे समुदायों को मिला विशेष संरक्षण जारी रहेगा? क्या आदिवासियों के सामुदायिक भूमि अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? इन्हीं सवालों को कांग्रेस अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद भाजपा समर्थित उद्योगपतियों की नजर आदिवासी जमीनों पर है। कांग्रेस का दावा है कि यूसीसी के जरिए ऐसे कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिनसे आदिवासी जमीनों पर कब्जे की कोशिश आसानी से हो सके। खनिज संसाधनों को छीनने के लिए, आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए वो यूसीसी लागू करना चाह रही है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में अगर आदिवासियों के हित के खिलाफ कानून बनेगा, निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। मैं एक स्वयं भी आदिवासी हूं और इस कानून का हम विरोध करेंगे। और ये कानून कुल मिलाकर आदिवासियों को समाप्त करने वाला कानून है, उनके अधिकारों को समाप्त करने वाला कानून है, उनके अधिकारों को खत्म करने वाला कानून है। ये कानून यूसीसी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बयान बस्तर की राजनीति को और गरमाने वाला माना जा रहा है। कांग्रेस ने यह मुद्दा भी उठाया कि राज्य का मुखिया खुद आदिवासी समाज से आता है, फिर भी सरकार ऐसे फैसले क्यों ले रही है? इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बताया जा रहा है। विपक्ष इसे राजनीतिक विरोधाभास बताकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। यूसीसी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा कि सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इसका क्या अर्थ है, यूसीसी क्या मतलब है ना? ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली यह समिति आदिवासी क्षेत्रों को लेकर क्या रुख अपनाती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी आदिवासी आबादी निवास करती है, जहां पेसा कानून, 5वीं अनुसूची और सामुदायिक भूमि अधिकारों का विशेष महत्व है, ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि प्रस्तावित यूसीसी इन पारंपरिक अधिकारों और स्थानीय व्यवस्थाओं के साथ किस तरह संतुलन बनाता है। क्या इन्हें इसमें शामिल किया जाएगा या फिर अलग व्यवस्था बनी रहेगी? वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक बड़ा जन आंदोलन बना सकती है। यानी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बनने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।